नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर जाएंगे आपको पंच केदार के दर्शन कराने के लिए। जी हाँ, पंच केदार जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। आइए बात करते हैं पंच केदार महादेव की। आप जब भी प्रोग्राम बना रहे हैं पंच केदार के, तो सबसे निकटतम हवाई अड्डा देहरादून और हरिद्वार है। और यदि आप किसी भी शहर से रेल के द्वारा आ रहे हैं तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून उतर सकते हैं। यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी और बसों के माध्यम के द्वारा आप या तो ऊखीमठ पहुँच सकते हैं या आप गुप्तकाशी, जो कि निकटतम स्थान है पंच केदारों का, वहाँ पर आप पहुंच सकते हैं। वहां पर आपको रुकने के लिए कई सारे होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो निकटतम स्थान गुप्तकाशी पहुंचने के बाद आप 16 किलोमीटर ट्रैक करके भगवान केदार, जो कि प्रथम केदार है, उनके दर्शन करिए। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आप मद महेश्वर, जो कि दूसरे केदार हैं, उनके दर्शन करिए। मद महेश्वर के बाद आप चौपटा होते हुए तुंगनाथ महादेव के दर्शन करिए। तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद आप रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करिए और रुद्रनाथ दर्शन करने के बाद आप पांचवें केदार कल्पेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार आपके पांचों केदारों के दर्शन आसानी से हो जाएंगे और आपकी यात्रा भी पूर्ण हो जाएगी। प्रथम केदार केदारनाथ महादेव में भगवान के बैल स्वरूप में पीठ की पूजा होती है। दूसरे केदार जो कि मद महेश्वर है, वहाँ पर भगवान के नाभि की पूजा होती है। और तीसरे केदार जो कि तुंगनाथ महादेव कहलाते हैं, यहाँ पर भगवान की भुजाओं की पूजा होती है। इस प्रकार अलग अलग महादेव का अलग अलग आध्यात्मिक महत्व है। चौथे महादेव जो कि रुद्रनाथ महादेव हैं, उसे भगवान शिव के चेहरे का प्रतीक माना जाता है और वहाँ पर भगवान के चेहरे यानी कि मुख की पूजा होती है। पांचवें केदार जो कि अंतिम केदार है, जो कि कल्पेश्वर महादेव हैं, यहाँ इस स्वरूप को भगवान की जटाओं का स्वरूप माना जाता है और यहाँ पर भगवान की जटाओं की पूजा होती है। जब आप पांचों केदार के दर्शन करने आएंगे तो आपको यहाँ पर स्थित हिमालय की वादियाँ आकर्षित करेंगी और यहाँ पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इन पांचों केदारों के दर्शन करने के पश्चात आप या तो किसी टूरिस्ट पॉइंट जैसे मसूरी, नैनीताल आदि में भी भ्रमण हेतु जा सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को खोजा नहीं जाता, भगवान तो स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको अपनी आंतरिक आत्मा की शुद्धता चाहिए और मोक्ष चाहिए तो आपको यहाँ पर भगवान शिव के दरबार में आना ही पड़ेगा। ये पांचों केदार हिमालय की गोद में इस तरह स्थापित हैं कि इनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। और पांचों केदारों के दर्शन करने से कहा जाता है कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म उसे नहीं मिलता। यहाँ पांचों केदारों के दर्शन करने के लिए आपको गांव में होम स्टे, रेस्टोरेंट और ढाबे आदि मिल जाएंगे, जहाँ पर आप रुकना, अपने खाने पीने आदि की व्यवस्थाएं आसानी से कम खर्चे में कर सकते हैं और ट्रैकिंग और घूमने का भी आनंद ले सकते हैं। तो फिर आप कब बना रहे हैं दर्शन का प्रोग्राम? बोलिए हर हर महादेव। जब भी आप यहाँ आइए, यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। हाँ, साथ में आप अपने गर्म कपड़े लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नॉर्मल प्लेन एरिया से यहाँ पर हल्की सी ठंड ही होती है। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जो बच्चे हैं वो अपने गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएँ। बोलिए हर हर महादेव। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली यात्रा में।